हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतराण्विक बलों के आधार पर रबर और प्लास्टिक में अंतर बताइए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 प्रकार के बहुलक होते हैं, जिनमें रबर जो होता है ये होता है प्रत्यास्थ बहुलक, प्लास्टिक है ताप सुघट्टे बहुलक, प्लास्टिक ताप सुघट्टे बहुलक। तो चलिए हम बात करें ताप सुघट्टे बहुलकों की। तो यहां ताप सुघट्टे बहुलक और एक तरफ प्रत्यास्थ बहुलक। तो ये जो अंतर होगा वही प्लास्टिक और रबर में अंतर होगा, प्रत्यास्थ बहुलक। इनमें क्या होता है कि परबल अंतराण्विक बल होते हैं। परबल अंतराण्विक बल सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल जो होते हैं वो प्रत्यास्थ बहुलकों में होते हैं। सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल ये लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं। लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जिन्हें गर्म करने पर मर्दुल तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो वो नरम पड़ जाती है और ठंडी होकर वापस कठोर हो जाती हैं, तो कठोर हो जाते हैं। ये जो प्लास्टिक है, सबसे बड़ी बात कि इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। पुनः उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक होती है पुनश्चक्रित युक्त, जा सकता है। प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, जैसे रबर जो है, रबर को खींचने पर खिंच जाता है तथा छोड़ने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, मूल अवस्था में आ जाता है। देखिए, अंतराण्विक बलों का जो क्रम होता है, अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा तो होते हैं ताप दृढ़ में, फिर होते हैं रेशेदार बहुलकों में, और फिर होते हैं ताप सुघट्टे में, और सबसे दुर्बल होते हैं प्रत्यास्थ में। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।